जय हिंद दोस्तों। कल जिस महत्वपूर्ण विषय पर मैंने आपसे बात की थी, एडवर्टाइजमेंट में हमारे प्रधानमंत्री अपना चेहरा चमकाने के लिए देश के करोड़ों रुपए किस तरीके से बर्बाद करते हैं, आज उसी को मैं लेके आपसे फिर आ, आपसे फिर बात करने आया हूँ। देखिए, ये वाइब्रेंट गुजरात समिट का एड है और ये गुजरात समिट का एड जो है वो महाराष्ट्र में फुल पेज ऐड दिया गया है। तो ये इस तरीके से करोड़ों रुपए अपना चेहरा चमकाने के लिए हमारे मोदी जी हमारे अगर ये कोई प्रोग्राम जो है, इवेंट जो है महाराष्ट्र में होता तो कुछ समझ में आता, परंतु गुजरात के प्रोग्राम का पूरे देश में पूरे पेपर्स में आप बड़े फुल पेज ऐड चलाते हो और करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हो, जबकि हमारे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई बहुत ऊपर है और आपने पेट्रोल डीजल के जो टैक्सेस है वो जिस तरीके से बढ़ाए हुए हैं, वो कम न करते हुए यहाँ करोड़ों के बजट 2018 में तक ही हमारे मोदी जी ने 7,000 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए थे। तो जिस तरीके से ये पैसे का अपव्यय चलता है अपना चेहरा पूरे देश में चमकाने के लिए, और मुजोरी की तो हद अभी यानी ये हो गई कि आज की एक न्यूज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो लखीमपुर खैरी का जो मामला हुआ, उसमें मंत्री के बेटे ने ही किसानों को कुचला। यानी एसआईटी जो बनाई गई थी, वो एसआईटी ने कोर्ट में रिपोर्ट दिया कि जो ये हादसा हुआ, ये हादसा इरादतन किया गया। ये कोई पहले जो ऑफेंसेस लगाए गए थे, गैर इरादतन हत्या और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, वो ऑफेंसेस हटाकर अब इसमें मर्डर के चार्ज लगाए जाने के लिए एसआईटी ने रिक्वेस्ट किया हुआ है। और वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि जांच के दौरान उन्होंने ये पाया, जो सबूत उन्हें मिले, जो फोरेंसिक रिपोर्ट उन्हें मिली, और वहाँ पे जो वेपन इस्तेमाल हुआ और जो वहाँ के लोगों के बयान आए और वो जो इन्वॉल्व लोग थे, उसमें ये पाया गया कि बहुत सारे लोगों को जानबूझकर बाहर से बुलाया गया था आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को। और इसीलिए एसआईटी ने ये डिसाइड किया कि अर्जी लगाई गई कोर्ट में और उसमें ऑफेंस जो है वो मर्डर का करने के लिए उसमें अर्जी किया गया। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल के आ रही है कि जिस गृह राज्य मंत्री का बेटा इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है और गृह राज्य मंत्री खुद भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्हीं के कार्यक्रम के विरोध के लिए केशव प्रसाद मौर्य वहाँ आ रहे थे उनके कार्यक्रम में, उन्हीं के विरोध के लिए ये किसान वहाँ एकत्रित हुए थे, उन्हें काले झंडे दिखाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, और उन पर सुनियोजित तरीके से गाड़ी चढ़ा दी गई। तो ये जो पूरा हादसा हुआ उसमें मंत्री जी खुद भी उसमें संलिग्न है, और ऐसे इस प्रकार के ऑफेंस रहते हुए उनका लड़का की खुद की गाड़ी थी, उसके वेपन मिल गया, उसमें एविडेंसेस आ गए हैं, उसके बाद भी वो व्यक्ति पद पे बने रहना, ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। अजय मिश्रा उर्फ टेनी मिश्रा जो कहलाते हैं, आज भी वो गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं, और ऐसे में वो जो जांच होने वाली है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। तो मेरा आपसे आज का जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये था कि एक तो किस तरीके से केंद्र सरकार पैसे की बर्बादी कर रही है। एडवर्टाइजमेंट जो एक प्रोग्राम कहीं वाइब्रेंट गुजरात के नाम से गुजरात में हो रहा है, उसका पूरे देश में आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और पूरे फुल पेज ऐड चला रहे हो। हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, इतनी लोगों को जॉब्स की ज़रूरत है, और आप पैसे की उगाही कर रहे हो पेट्रोल और डीजल के
माध्यम से उसके चलते आप इसमें पैसे बर्बाद कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट में, और वो भी किस कदर कि जो प्रोग्राम गुजरात में हो रहा है उसका एडवर्टाइजमेंट आप पूरे देश में हर पेपर में फ्रंट पे फुल पेज ऐड डाल के कर रहे हो। तो ये बिल्कुल भी जनता को मंजूर नहीं है। दूसरा, जो मंत्री है जो खुद इन्वॉल्व है किसानों के मर्डर में, उसे तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। और तीसरा, आप ये देखिए महंगाई कहाँ पहुँच गई है। महंगाई ने 12 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये शर्म आनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को, जो ये जिस तरीके से पैसे की बर्बादी कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में और अपने पर्सनल एजेंडास को चलाने के लिए। ये बात जनता के सामने के रखने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि प्रशासन तक और नेताओं तक, भाजपा की और प्रशासन तक ये बात पहुंचे। धन्यवाद। मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ है। महाराष्ट्र के नागपुर से मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा हूँ।